तेज़ी से आपको इजाफा होता हुआ नज़र आया है। हमारे जो केसेस हैं, पॉजिटिव केसेस, मस्बत केसेस जो हैं, वो भी उनकी तादाद बढ़ी है, मस्बत केसेस की शरह की तादाद भी बढ़ी है। और इसके साथ साथ हमारे हस्पतालों में जो मरीज़ आ रहे हैं उनकी तादाद में एक तेज़ी से इजाफा हुआ है। और जो मरीज़ ऑक्सीजन के ऊपर हैं हस्पताल के अंदर, वफाकी वज़ीर इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर असद उमर और डॉक्टर फैसल सुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। असद उमर की जानिब से कहा गया है कि कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र अहम फैसले किए गए हैं। में पिंडी, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान जो हैं, ये पंजाब 4 हमारे शहर हैं जी। खैबर पख्तूनख्वा में पावर और एबटाबाद हैं। कराची और हैदराबाद में इससे पहले जो सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन लगाया हुआ है 8 तारीख तक वो है, लेकिन उसके बाद वो बंदिशें कम होती हैं तो इस सतह के ऊपर जो अभी जिसका मैं ऐलान करूंगा, कम से कम यहाँ पर कराची और हैदराबाद में भी ये लागू रहेगा। इस्लामाबाद के ऊपर इनको लागू किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के अंदर मुजफ्फराबाद और मीरपुर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर गिलगित और स्कर्दू के शहर के अंदर इन बंदिशों को लागू किया जाएगा। ये शुरू होंगी जी 3 अगस्त से, यानी कल से इनका इतलाक होगा और 31 अगस्त तक ये चलेंगे। फैसले क्या हैं जी? मार्केट की टाइमिंग जो है, जो अभी 10 बजे तक इजाज़त जिनकी दी गई थी उसको वापस 8 बजे तक रहा है। 1 दिन की छुट्टी थी हफ्ते के अंदर, जिसको सेफ डे भी कहते हैं, उसको बढ़ाकर दोबारा से 2 दिन हफ्ते में किया जा रहा है। कौन से 2 दिन होंगे ये सूबे के पास हम इख्तियार छोड़ेंगे कि वो फैसला करें कि कौन से 2 दिन ये करना चाहते हैं। बदकिस्मती से जो हमने इजाज़त दी थी इंडोर डाइनिंग की, और हमने कहा था कि ये वैक्सीनेशन सिर्फ जिनकी हुई भी है उसका बिल्कुल भी इतलाक, बहुत ज़्यादा उसकी कमज़ोर कंप्लाइंस हो रही थी, उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो बहुत कमज़ोर था। और हमारी इंतज़ामिया भी जो कह रही थी कि ये हर जगह जाकर और हर रेस्टोरेंट के अंदर जाकर ये मुमकिन नहीं है कि ये चेक किया जाए कि वाकई सिर्फ वैक्सीनेशन वालों को लाने दिया जा रहा है या नहीं, तो इसलिए इंडोर डाइनिंग जो है उसको बंद किया जा रहा है जी। आउटडोर डाइनिंग जारी रहेगी, बाहर बैठ के खाना जो है वो जारी जाएगा। सिर्फ टाइम में तब्दीली, वक्त में तब्दीली है कि 12 बजे के बजाय ये 10 बजे तक किया जा रहा है, और टेक अवे जो है वो तो 24 घंटे वो, और होम डिलीवरी जो है वो चलती रहेगी। शादियों के ऊपर जी सेम वही था, इसके ऊपर भी ये कहा गया था कि सिर्फ अगर वैक्सीनेशन हुई हुई है तो आप जा सकते हैं। वहां पर भी हमने ये देखा कि उसका इत्तला बिल्कुल भी। वफाकी वज़ीर असद उमर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। उनकी जानिब से कहा गया है कि वज़ीर आज़म से मंजूरी लेकर कुछ फैसले किए गए हैं। बंदिशें लगने से आम आदमी की जिंदगी पर असर पड़ता है। पहले से हद मुतय्यन है उसी के साथ जारी रहेगा। और हर उसमें 4 लोगों की जो पाबंदी लगाई गई थी वो 400 लोगों की पाबंदी चलेगी, और कोई भी इज्तिमा जो है उसके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। ऑफिस में जो पहले हमने किया था 50%, काफ़ी अरसे तक ये चला कि दफ्तर में 50% अटेंडेंस होगी, बाकी 50% वर्क फ्रॉम होम का होगा, तो वही 50% की पॉलिसी दोबारा से लागू की जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर 70% कैपेसिटी के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको ऑपरेट करने की इजाज़त थी, उसको कम करके 50% पे किया जा रहा है। और ये जो इंटरसिटी जो नई पाबंदियों का इतलाक 3 अगस्त से 31 अगस्त तक होगा। हमें लोगों की सेहत की हिफाजत भी करना है, ये कहा गया है वफाकी वज़ीर असद उमर की जानिब से। उन्होंने ये भी कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से हिदायत की है कि सब कुछ बंद नहीं करना, बल्कि हमने लोगों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए गरीबों का भी ख्याल रखना है। 1 हफ्ते में कोरोना की रफ्तार में तेजी से इजाफा हुआ। हॉस्पिटल्स में मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मंजूरी लेकर कुछ अहम फैसले किए हैं, और ये फैसले कुछ यूं हैं कि मार्केट्स 8 बजे तक खुली रहेंगी, और नई पाबंदियां हैं जो कि 3 अगस्त से 31 अगस्त तक लागू रहेंगी।
लोगों की सेहत की हिफाजत भी करना है, रोजगार का ख्याल भी रखना है, जिसकी वजह से हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि कुछ नई पाबंदियां उन पर अमल दरामद करवाया जाएगा। वफाकी वज़ीर रशीद उमर की जानिब से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। कोरोना की चौथी लहर की वार खतरनाक होते जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इजलास तलब किया गया है। NCOC के सरबरा असद उमर की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई है और बताया गया है कि कुछ नई पाबंदियां लागू की जाएंगी। बेहतरी देखनी पड़ती है और मजमूई तौर पे हमें 22 करोड़ लोगों की हिफाजत करनी है और उसमें अगर कुछ मुश्किलात पैदा होती हैं एक वफाकी वज़ीर रशीद उमर की जानिब से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और उनकी जानिब से कहा गया है कि कारोबार के लिए औकात रात 8 बजे तक करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान से कुछ अहम फैसलों के बारे में मंजूरी ली गई है और अब ये फैसले और इन पर अमल दरामद कराना हम पर लाजिम होगा। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बंदिशें लगेंगी। एक हफ्ता में कोरोना की रफ्तार में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसको मद्देनजर रखते हुए कुछ नई पाबंदियां लागू की जा रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से हिदायत की गई थी कि सब कुछ बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई गरीब अफराद का रोजगार रोजाना की बुनियाद से वाबस्ता होता है। हमने लोगों की सेहत को भी मद्देनजर रखना है और गरीबों का भी ख्याल रखना है, जिसकी वजह से हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे। तो उसके बाद इन पाबंदियों की ज़रूरत भी जो है वो बतदरीज कम होती जाएगी। इसलिए एक दफ़ा फिर मैं आपसे सदा करूंगा कि जल्द से जल्द आप जाकर वैक्सीन लगाएं और मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने पहली डोज लगा ली है, एक दफ़ा वैक्सीन की खुराक लगा ली है और उनको अब दूसरी खुराक लगानी है, तो जब आपके पास मैसेज आए और जब आपकी वैक्सीन का वक्त आ जाए तो ज़रूर वक्त पर जाके मुकर्रर वक्त पर जाके वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। जो जितने भी आदादो शुमार हमारे पास आए हैं उससे ये नज़र आता है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई हुई तो उसकी बनिस्बत अगर आप एक डोज भी लगवाते हैं तो आपकी हिफाजत जो है वो बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर आप के बाद दूसरी डोज लगाते हैं तो उससे मजीद और बेहतर हो जाती है। और तकरीबन डॉक्टर फैसल सुल्तान आज सुबह जो हमें मीटिंग में बता रहे थे वो तकरीबन 3 गुना बेहतरी हो जाती है अगर आप पहली डोज लगाते हैं और उससे मजीद 3 गुना बेहतरी हो जाती है जब आप दूसरी डोज लगाते हैं। तो वक्त के ऊपर दूसरी डोज जाके ज़रूर लगाइए। इसी के साथ हम इजाज़त लेंगे। हम सिर्फ इस बात के ऊपर कि हम आपको पता है रोज़ाना मिलते हैं, हफ्ता हो इतवार हो मीटिंग्स हमारी होती हैं, सूरत हाल को देखते रहेंगे और अगर मज़ीद इक़दामात उठाने की ज़रूरत पड़ी तो फिर वो इक़दाम भी। वफाकी वज़ीर रशीद उमर की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान में बंदिशें लगेंगी। अगर हम SOPs फॉलो करेंगे तो पाबंदियां नरम की जा सकती हैं। वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। आदाद शुमार के मुताबिक ये चीज़ सामने आई है कि एक डोज से भी हिफाजत होती है, लेकिन 2 डोज के साथ मज़ीद बेहतरी होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से हिदायत की गई थी कि हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं